जीवन क्या है ये भी पता नहीं चल पाता और हम उसे फेंक देते। जीवन में क्या छिपा था, कौन से राज, कौन सा रहस्य, कौन सा स्वर्ग, कौन सा आनंद, कौन सी मुक्ति, उस सब का कोई भी अनुभव नहीं हो पाता और जीवन हमारे हाथ से रिक्त हो जाता है। इन आने वाले 3 दिनों में जीवन की संपदा पर ही थोड़ी सी बातें मुझे कहनी, लेकिन जो लोग जीवन की संपदा को पत्थर मानकर बैठ गए हैं, वे कभी आंख खोलकर देख पाएंगे कि जिन्हें उन्होंने पत्थर समझा है वे हीरे माणिक हैं। ये बहुत कठिन है। और जिन लोगों ने जीवन को पत्थर मान के फेंकने में ही समय गंवा दिया है, अगर आज उनसे कोई कहने जाए कि जिन्हें तुम पत्थर समझ के फेंक रहे थे वहां हीरे मोती भी थे, तो वे नाराज होंगे, क्रोध से भर जाएंगे। इसलिए नहीं कि जो बात कही गई वो गलत है, बल्कि इसलिए कि ये बात इस बात का स्मरण दिलाती है कि उन्होंने बहुत सी संपदा फेंक दी है। लेकिन चाहे हमने कितनी ही संपदा फेंक दी हो, अगर एक क्षण भी जीवन का शेष है तो फिर भी हम कुछ बचा सकते हैं और कुछ जान सकते हैं और कुछ पा सकते हैं। जीवन की खोज में कभी भी इतनी देर नहीं होती कि कोई आदमी निराश होने का कारण पाए। लेकिन हमने ये मान ही लिया है अंधेरे में, अज्ञान में, कि जीवन में कुछ भी नहीं है सिवाय पत्थरों के। जो लोग ऐसा मान के बैठ गए हैं उन्होंने खोज के पहले ही हार स्वीकार कर ली। मैं इस हार के संबंध में, इस निराशा के संबंध में, इस मान ली गई पराजय के संबंध में सबसे पहले चेतावनी ये देना चाहता हूं कि जीवन मिट्टी और पत्थर नहीं है। जीवन में बहुत कुछ है। जीवन के मिट्टी पत्थर के बीच भी बहुत कुछ छिपा है। अगर खोजने वाली आंखें हों तो जीवन से वो सीढ़ी भी निकलती है जो परमात्मा तक पहुंचती है। इस शरीर में भी जो देखने पर हड्डी मांस और चमड़ी से ज्यादा नहीं है, वो छिपा है जिसका हड्डी मांस और चमड़ी से कोई भी संबंध नहीं। इस साधारण सी देह में भी जो आज जन्मती है कल मर जाती है और मिट्टी हो जाती है,